एक ही निकलेगा जो सत्य ज्ञान को पूरा हप्प करता है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो आत्मा आत्मा भाई भाई कहे जाते हैं, उनमें कोई बड़ा भाई होगा या नहीं होगा? बोलो। अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कोई आत्मा रूपी भाई सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा। आत्माओं का बाप परमपिता शिव। तो परमपिता शिव जो निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप है, उस निराकार बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा मिलेगा। निराकारी बाप निराकारी वर्षा देता है, साकारी बाप साकारी वर्षा देता है। तो निराकारी बाप का निराकारी वर्षा क्या है? अरे अभी अभी बताया, अभी अभी भूल गए। निराकारी बाप का निराकारी वर्षा है ज्ञान। क्या निराकारी वर्षा है? ज्ञान। कैसा ज्ञान? अखूट भंडार। जिस अखूट भंडार में से कोई सारा ही ले ले तो भी अखूट ही बचता है, खूटता ही नहीं। और जो लेने वाला है अखूट ज्ञान का भंडार अपने अंदर धारण करने वाला है, वो बाप का बड़ा बच्चा होगा या कोई भी बच्चे होंगे। भारत में परंपरा क्या रही? बड़े बच्चे को राजाओं ने अपना वर्षा दिया या छोटों को दिया? ये परंपरा किसने डाली? संगम युग में भगवान ने डाली। भगवान ही तो गीता में कहते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जितने भी मनुष्य हैं इस संसार में वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने अपने बड़े बच्चे आत्मा को वर्षा बेहद का दिया, तो उस बेहद के निराकारी वर्षे को वो बच्चा ही अच्छी तरह से धारण करता है और उस वर्षे का सदुपयोग करता है, और बाकी सब कुछ न कुछ दुरुपयोग कर देते हैं। उस सत्य ज्ञान में या तो मनमत मिक्स कर देते हैं या तो मनुष्यों की मत मिक्स कर देते हैं। मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं या तो मनमत पर चल पड़ते हैं। श्रीमत में मनमत और मनुष्य मत की मिक्सचरिटी कर देते हैं। एक ही बच्चा है कि मैं जैसा वर्षा देता हूं 100% सच्चाई का, उस 100% सच्चाई को दूसरों को देता है। डरने की बात ही नहीं। क्या क्या डरने की बात नहीं। जैसे सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा हुआ है गुरुओं की सभा बैठी है और कांग्रेसियों की सभा बैठी है, उनके नीचे लिखा हुआ है कि ये है पतित बनाने वाले। तो जब 76 में विनाश नहीं हुआ तो उन्होंने फटाफट वो चित्र हटा दिया। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे लिखा हुआ था आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो नहीं हुई तो क्या किया? फटाक से वो चित्र हटा दिए। तो सच्चा काम किया या झूठा काम किया है? क्यों? विनाश तो हुआ ही नहीं, झूठा काम किया।
है? सच्चा काम किया, अरे वाह, मैंने अच्छा काम किया कि चारों चित्र हटा दिए। भगवान ने जो साक्षात्कार से तैयार कराए थे, घड़ी में अच्छा किया, घड़ी में झूठा किया, सब कुछ सत्य वचन महाराज। तो जो सच्चा होगा वो हिलेगा नहीं। क्या सच्चाई है तो डंके की चोट पे सच्चाई बोलना चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए दूसरों को झूठ बोल करके। क्या सत्य अडिग है या डिगने वाला है? सत्य अटल है या टलने वाला है? सत्य अचल है या चलायमान है? सत्य अचल है, उसकी यादगारी माउंट आबू में अचल घर दिखाया है। तो कोई आत्मा है इस सत्य रूपी रंगमंच पर जो सत्य ही सुनाएगी, असत्य बात नहीं बताएगी। सत्य जो है वो सबसे ऊंची चीज है, उसी को कहा जाता है ज्ञान। और सत्य एक ही है, सत्य अनेक नहीं हो सकते, और सत्य का अभाव भी इस दुनिया में कभी नहीं होता। सारी दुनिया विनाश के गाल में चली जाएगी, लेकिन जो सत्य होगा वो विनाश के गाल में नहीं जाएगा। वो क्या है? कालों का काल महाकाल है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, ऐसा सत्य है।